मुखर संवाद की ओर से आप सभी दर्शकों और पाठकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। 2024 आपके जीवन में सुख, समृद्धि और नई ऊंचाइयों को लेकर आए। हेमंत सोरेन इधर से उधर भाग रहे हैं। अब लगता है उनकी जो ईडी ने जो अंतिम नोटिस दिया है, अंतिम इसलिए कह रहे हैं, उसमें देखा है कि भाई आपको आने में कठिनाई है तो हमें बताओ, जगह बताओ, समय बताओ, हम लोग पहुँच जाएंगे। तो लगता है कि उनको ध्यान में आया होगा कि अब लगता है कि मेरा ठिकाना होटवार ही होगा, तो बिहार हमको याद पड़ा कि लालू जी को भी सीबीआई ने ऐसे उनको बुला रहे थे, नहीं आ रहे थे। फिर अपनी पत्नी को उन्होंने बिठा करके रबड़ी जी को मुख्यमंत्री बनाया और फिर बेउर जेल वो चले गए थे। सबको पता है, पूरा देश जानती है। तो हमें लगा शायद हेमंत सोरेन भी यही काम कर रहे होंगे, तभी वो अचानक किसी को रिजाइन कराना सर पर आया। बीजेपी का एक सूत्री कार्यक्रम है। यहाँ की सरकार ईडी और सीबीआई को हथकंडा बना के यहाँ की सरकार को अस्त व्यस्त करो और सरकार को गिराओ, क्योंकि उसको डर है। अभी लोकसभा चुनाव है और इंडिया गठबंधन बना है, और जब इंडिया गठबंधन में जब से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सक्रिय हुए हैं तब से उनको चिंता सता रहा है कि हम क्या करें। और वही चिंता झारखंड में भी सता रहा है कि झारखंड में भी उनकी एंट्री होगी, इंडिया गठबंधन की एंट्री होगी। और तो चाह रहे हैं कि किसी तरह हम सरकार को अस्थिर करें, लेकिन उनके चाहने से कुछ नहीं होगा। ईडी और सीबीआई आते रहे और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी के पास इतना शक्ति है, इतना उनके वो क्षमता है, वो देश में जिसको चाहते हैं, जब चाहते हैं, जैसे चाहते हैं वो बनाते हैं, क्योंकि जनता के सेवक हैं, गरीबों के मसीहा हैं। गरीबों के मसीहा काम करते हैं और गरीबों के लिए काम करते हैं, गरीबों के हित के काम करते हैं। अब बाबूलाल मरांडी जी का क्या है? बाबूलाल मरांडी जी तो अपने परेशान हैं कि हम कहाँ, जब जेबीएम में थे तो जेबीएम में नहीं चला उनका। वो सोचे कि हम जेबीएम बना के अपना हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे, लोग हमको झारखंड की जनता मुख्यमंत्री बना देगी, झारखंड की जनता उनको नकार दे। तो फिर से वापस वो बीजेपी के शरण में गए हैं, उसके शरण में गए हैं, वो उससे भीख मांग रहे हैं कि भाई हमको सीएम बना दो। अब इसके लिए वो कुछ न कुछ अनशन स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो लालू जी और बाबूलाल मरांडी जी में कोई मतलब आसमान ज़मीन का अंतर है। और बाबूलाल मरांडी जी अगर लालू जी के बारे में नहीं बोले तो ज़्यादा अच्छा है। बाबूलाल के औकाते नहीं है किसी को मुख्यमंत्री बनाने का, तो क्या बनाएंगे? लालू यादव सक्षम व्यक्ति, राष्ट्रीय अध्यक्ष, सामाजिक न्याय के योद्धा हैं। किसी को मुख्यमंत्री, गरीब गुरबा को सांसद, एमपी, एमएलए, मुख्यमंत्री क्या नहीं बनाया? वो बाबूलाल का हस्ती क्या है? क्या बनाएगा बाबूलाल? बाबूलाल तो बोलता था कुतुब मीनार से कूद जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे। कहाँ हो गया? कूद गए कुतुब मीनार से। बाबूलाल जी सत्ता के लिए आए हैं, जेबीएम से मर्ज किए भाजपा में, और जब से सत्ता झारखंड से गई है भाजपा की, व्याकुल है भाजपा वाला लोग। क्या करें, कहाँ मुड़ी पटके हैं कि सरकार में आ जाएं? ये नामुमकिन है। महागठबंधन एकजुट है, तटस्थ है, मजबूत है। भारतीय जनता पार्टी मुड़ी पटक पटक के मर जाएगा, सरकार नहीं गिरेगी। अब आदरणीय लालू प्रसाद यादव के बारे में टिप्पणी करने से पहले बाबूलाल मरांडी जी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। उनको औकात है किसी को? वो तो अपने मुख्यमंत्री बनने के लिए बेचारा ललायित है, तो किसको मुख्यमंत्री बनाएगा? आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद बादशाह, पूरा हिंदुस्तान का बादशाह है। वो जिसको चाहा मुख्यमंत्री बनाए, जिसको चाहे एमपी बना दिए। बाबूलाल एगो मुखिया बनाए हैं, बाबूलाल से पूछिए। वो तो अपने बेचारा परेशान है कैसे मुख्यमंत्री बने। दया आता है हमको बाबूलाल पे। पानी पी के गाली देते थे भारतीय जनता पार्टी को, पानी भी खत्म हो गया, वो अपने भी खत्म हो गए। मिनी लंदन, मैक्लुस्कीगंज, प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।